Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine and doing great in your life. So आज एक्चुअली बहुत डिमांडिंग में कि हमें गेस्ट चाहिए फिज़िक्स का. मैंने आप लोगों के लिए फिज़िक्स का गेस्ट पेपर बनाया है. इसमें मैंने क्या किया है, जो भी प्रीवियस 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर से वो मैंने कवर किया है. एंड दूसरा मैंने इसमें क्या कवर किया है बेटा जी, कि आपके पास जो सिलेबस है उसको मैंने क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया, मतलब सो दैट आप क्वेश्चंस को कवर कर लो और आपका सारा सिलेबस भी कवर हो रहा है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म से बेटा जी. शाबाश. मैग्नेटिज्म से गेस, ये सारा का सारा पिछले साल के सारे 8 साल के क्वेश्चंस जो आए वो कवर कर रहा है. एंड दूसरी बात, आपके पास जो चैप्टर्स है और चैप्टर्स का जो सिलेबस है मैंने उनको कन्वर्ट किया बेटा जी आपके क्वेश्चंस के हिसाब से. सिलेबस को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस. अब ध्यान मेरी ओर. अगर बेटा मैग्नेटिज्म देखेंगे, पहला क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सावर्ट्स लॉ एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट ईयर भी आया था. सबसे इंपॉर्टेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, लास्ट ईयर ही आया था. ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बेटा, state and explain ampere circuit law and give us proof and derive expression for magnetic field due to infinite long straight wire. इसमें दो है, एक तो एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव करना है एंड उसके बाद बेटा जी आपको बोलना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से निकालना है, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड टॉरॉइड. ये दोनों के दोनों एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ में. ठीक है. आपके सिलेबस में भी यही दो एप्लीकेशन है. ये भी बेटा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जेके बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर आया था. उसके बाद तीसरा बेटा, गिव द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन. ये बेटा एग्जामिनर कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि मशीन्स में या तो ट्रांसफार्मर पूछेगा, या तो एसी जनरेटर पूछेगा, या तो बेटा साइक्लोट्रॉन पूछेगा, या तो वेंडिग्राफ जनरेटर पूछेगा, या तो बेटा पोटेंशियोमीटर पूछेगा. ये वो डिवाइसेस है जहां से क्वेश्चन आता है. ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट अगेन. तो क्वेश्चन 3 सबसे इंपॉर्टेंट. मैं एनालिसिस कर रहा हूं आपके गेस्ट पेपर का. गिव द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन. ओके बेटा. उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स on a current carrying conductor in a magnetic field. प्राइवेट इक्वेशन बेटा बिल साइन थीटा. तो बेटा वो जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसका फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है. ठीक है बेटा. उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप और ए रेक्टेंगुलर लूप. अगेन बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शाबाश. सबसे इंपॉर्टेंट, करंट लूप या बेटा रेक्टेंगुलर लूप भी उसको बोलते हैं, उस पर टॉर्क एक्ट कितना करता है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. शाबाश. उसके बाद अगेन बेटा इंपॉर्टेंट जो हर साल आता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, आपको हर साल आता है. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इसका थ्योरी बोलना है, प्रिंसिपल बोलना है, इसको कन्वर्शन करना है गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में और कन्वर्शन करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में. हर साल ये आता है. ठीक है बेटा जी. उसके बाद सर, derive expression for torque acting on a magnetic dipole or bar magnet in a uniform magnet. Again क्वेश्चन नंबर 7 बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है. फिर से ये बार बार पिछले 2 साल से आया है. क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है बेटा. उसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स आता है, व्हाट आर मैग्नेट फील्ड लाइन्स गिव इट प्रॉपर्टीज. अगेन बेटा जी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिज्म में. उसके बाद फिर से बेटा 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन नंबर, पिछले साल फिर भी ये 3 मार्क्स में था. डिफाइन डाया पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस विद एग्जांपल्स. ओके बेटा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ. बेटा ये आप छोड़ भी सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये बेटा जी उतना इंपॉर्टेंट आपके पास नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो. ठीक है बेटा जी. शाबाश. अब आते हैं दूसरे चैप्टर की ओर. बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट. ठीक है. इसमें बेटा ये तो हर साल आता है, इसको तो एग्जामिनर कभी छोड़ता नहीं है. स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ये बेटा 3 मार्क्स आता है. स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और लास्ट ईयर ही बेटा क्वेश्चन नंबर इधर 2 उधर भी ये क्वेश्चन नंबर 2 पे था. स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंजेज लॉ एंड हाउ इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये बेटा हर साल 5 नंबर आता है.
ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इजी, 3 मार्क्स ये आता है, हर साल 3 मार्क्स आता है। व्हाट आर ईडी करंट्स एंड हाउ दे आर मिनिमाइज्ड। ओके बेटा। उसके बाद अगेन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का आएगा, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड रिलेशन बिटवीन देम। हर साल बेटा ये भी क्वेश्चन नंबर 3 आता है, तो ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी बेटा एक एक नंबर का पूछ सकता है, तो ये बेटा आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सबसे बेटा इंपॉर्टेंट, अगर मैं मान के चलूंगा, व्हाट डू मीन बाय एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, AC का है, व्हाट डू मीन बाय एवरेज वैल्यू ऑफ करंट डिराइव इट्स रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। एंड सिमिलरली व्हाट डू मीन बाय RMS वैल्यू ऑफ करंट डिराइव इट्स रिलेशन, अगेन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय एवरेज पावर ऑफ LCR सर्किट, LCR सर्किट का एवरेज पावर का रिलेशन निकालना है, तो बेटा लास्ट ईयर ही आया था ये क्वेश्चन नंबर 3, हर मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हाट डू मीन बाय बेटा, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन नंबर B सीरीज का था। व्हाट डू मीन बाय इंपेडेंस इन LCR सर्किट डिराइव इट्स रिलेशन, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, वो इक्वेशन बेटा, शाबाश। उसके बाद सर गिव द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफर का कंस्ट्रक्शन बोलना है, प्रिंसिपल बोलना है, उसका डिराइव द EMF इक्वेशन एंड इट्स लॉसेस, लॉस इन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं EMF इक्वेशन के साथ, या तो बेटा जनरेटर पूछेगा, उसका भी यही कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड डिराइव इट्स EMF इक्वेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय LC ऑसिलेशन, बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। अगर व्हाट डू यू मीन बाय LC ऑसिलेशन की बात करूंगा बेटा, ये पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, तो बेटा इसमें मैं ना उतना श्योर नहीं हूं, ठीक है, ये आ नहीं सकता उतना, ठीक है। डिफाइन रिएक्टेंस, ये बेटा एक नंबर पूछ सकता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, या बेटा इधर एक नंबर का आया था व्हाट इज वाटलेस करंट, और एक नंबर का आया था या 2 नंबर व्हाट इज रेजोनेंस, ठीक है बेटा, ये आ सकता है शॉर्ट टाइप पे जो लास्ट है, ठीक है बेटा, शाबाश। उसके बाद आते हैं बेटा ऑप्टिक्स में, शाबाश। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन, बेटा ये आता है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, शाबाश। व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, इट इज एप्लीकेशन इवन यूजेस, बेटा यूजेस भी इसमें आता है बेटा, यूजेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, सो बेटा ये भी आता है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। डिराइव बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला और उसके साइन कन्वेंशन जो है बेटा, ये आता है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट बेटा। उसके स्टेट एंड एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, बेटा उतना इसमें मैं श्योर नहीं हूं, ये उतना आता नहीं है, मगर सिलेबस के हिसाब से बनता है इस पे क्वेश्चन, तो मगर ये उतना बेटा रिपीटेड नहीं है, ठीक है बेटा, शाबाश। नेक्स्ट बेटा जाते हैं, सर नेक्स्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हाँ बेटा ये आता है, ब्लू कलर स्काई का क्यों आता है, और रेडनेस जब सनराइज और सनसेट होता है, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में ये आता है, शाबाश बेटा। हाँ ये आता है, एक्सप्लेन मायोपिया बेटा, हाइपरमेट्रोपिया, उनका डिफेक्ट ऑफ विजन का कॉज क्या, और बेटा उनको आप कैसे करेक्ट करोगे, थ्रू द डायग्राम, ट्रीटमेंट थ्रू द रे डायग्राम, डायग्राम बनाना है किस तरह उन विजन उसको आप करेक्ट कर सकते हो। या हाँ बेटा डिफेक्ट ऑफ विजन ये कभी आता है कभी नहीं आता है, प्रेसबायोपिया एंड एजिमेटिज्म, एंड बेटा इसको आप ये 2 मार्क्स आता है, तो इसको आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट, ये आता है 2 मार्क्स कभी, तो बेटा ये आता ही नहीं है। हाँ ये तो बेटा बैकबोन है, ये तो बैकबोन है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एंड एक्सप्लेन बेटा हिगन्स प्रिंसिपल एंड प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव करने, रिफ्रैक्शन कभी किसी साल बेटा प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एंड गिव द प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कभी आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन हिगन्स प्रिंसिपल एंड गिव द प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे बेटा इंपॉर्टेंट, मतलब नंबर 1 पे रखना चाहता हूं मैं इसको ऑप्टिक्स में। हाँ उसके बाद फिर से ऑप्टिक्स में नंबर 1 पे रखना चाहता हूं बेटा, यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, नंबर 1 पे, ठीक है बेटा। उसके बाद डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट एंड विड्थ फॉर सेंटर मैक्सिमा, बेटा ये उतना आता नहीं है, सो मैं उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस एंड कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ओके बेटा। उसके बाद फिर एक 2 नंबर वाले शॉर्ट टाइप, ब्रिस्टर्स लॉ क्या है, पोलराइड्स उनके यूजेस क्या है, रमन इफेक्ट क्या है बेटा, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा।
उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियर बेटा, हाँ पहला ही क्वेश्चन आपके पास जो है इंपॉर्टेंट है बेटा जी। पहला ही क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन या स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉस्टलेट्स देने ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड बेटा दूसरा जो है दैट इज बोहरस मॉडल्स ऑफ एटम। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन कंटिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। बेटा ये एक दफ़ा आया था, 3 मार्क्स क्वेश्चन आया था 2019 की 20 में, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सो बेटा इसको आप 50-50 कर सकते हो, आप इसको आप 50-50 कर सकते हो। स्टेट एंड एक्सप्लेन कंटिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये बेटा शॉर्ट टाइप में आएगा तो इसको आप 50-50। हाँ डिफाइन आइसोटोप्स आइसोबार्स आइसोटोन्स विद एग्जांपल, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट टाइप में आता है, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तो बैकबोन है, बैकबोन है। स्टेट इधर एक्सप्लेन रेडियो डिकेला, रेडियो डिकेला हर साल आता है। डिराइव इट इज एक्सप्रेशन, इसका अपना एक्सप्रेशन निकालना है, एन इज इक्वल एन नॉट ई द पावर माइनस लेमडा टी, और टी हाफ का बेटा 0.639 बाई लेमडा, ये हर साल बेटा 5 नंबर का आता है, मतलब बैकबोन है इसका, ये इस चैप्टर का बैकबोन क्वेश्चन बनता है। व्हाट डू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, ये भी बेटा 3 मार्क्स आया था, लास्ट ईयर ही आया था, क्वेश्चन नंबर कुछ 9-10 में ये नाच रहा था। हाँ बेटा शॉर्ट टाइप में आ सकता है। इंपॉर्टेंट अगेन डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा गिव प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा गामा, बेटा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो। शाबाश। मास डिफेक्ट एंड डिराइव एनर्जी फॉर मास इक्वल, हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है, शाबाश माज है। एंड न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, ये भी बेटा शॉर्ट टाइप है। और ये वाला ऊपर वाला मास डिफेक्ट है, ये भी शॉर्ट टाइप है, 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं बेटा जी ड्यूअल नेचर पे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड गिव लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, बेटा ये हर साल आता है, 3 मार्क्स वाला, इंपॉर्टेंट बेटा, इसको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें। दूसरा डिराइव आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बेटा ये हर साल 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट अगेन। तीसरा स्टेट एंड एक्सप्लेन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम एंड कंक्लूजन, हर साल बेटा ये 5 नंबर आता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उसके लाज, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डेराइवेशन 4-5 सेटअप की है, एंड डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट उसका कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैकबोन, पहले मैं डेविसन एंड जर्मन को बैकबोन मानूंगा। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस डिराइव्ड रिलेशन लैम्डा इज इक्वल एच बाई एमसी, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिराइव द रिलेशन फॉर वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड अंडर पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट, लास्ट ईयर ही आया था सर, ये शॉर्ट टाइप में 3 मार्क्स। रिलेशन निकालनी है, लैम्डा इज इक्वल डिराइव 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय अंडर रूट वी, बेटा ये डिराइव रिलेशन करनी है फॉर इलेक्ट्रॉन उसकी वेवलेंथ के लिए। उसके बाद बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 6 हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेटा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप 50-50 लेके चलोगे तो इसमें 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो बेटा आने ही आने हैं, ठीक है बेटा जी। उसके बाद ईएम वेव्स, ईएम वेव्स ने बेटा हर साल कभी एग्जामिनर ने नहीं छोड़ा, व्हाट आर ईएम वेव्स एंड गिव इट प्रॉपर्टीज, आना ही आना है। उसके बाद बेटा हाँ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड गिव प्रॉपर्टीज, लास्ट ईयर आया था बेटा, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस बोलो, यूवी रेज का, इंफ्रारेड का, ठीक है बेटा, और एक्स रेज का और माइक्रोवेव्स का, बेटा ये 5-6 रेज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी यूजेस और बेटा प्रॉपर्टीज पूछेगा, एप्लीकेशंस मतलब और प्रॉपर्टीज, बेटा इंपॉर्टेंट। पहला तो ये तो आता है 4 मार्क्स वाला, हर साल आता है, व्हाट आर ईएम वेव्स गिव अस प्रॉपर्टीज, या 3 मार्क्स आएगा और एक बेटा इसमें ऑब्जेक्टिव डालेगा। डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट करंट विद एग्जांपल, बेटा ये भी एक सीरीज में आया था, तो ये भी बेटा इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। तो एक हो गए 2 और हो गए 3 क्वेश्चन। एंड लास्ट बेटा एक्सप्लेन ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांस नेचर एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट, ये 4 क्वेश्चन में सब, बस इसके अलावा बेटा ये सारा सिलेबस कवर हो रहा है इसमें, और ये 4 क्वेश्चन, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसवर्स नेचर, इसको मैं बेटा 50-50 बोलूंगा, ये आ भी सकता है, आ भी नहीं सही, तो मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बेटा आते हैं कम्युनिकेशन पे, शाबाश।
चलो, कम्युनिकेशन में क्या है, व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन, व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स एंड राइट इस ब्लॉक डायग्राम, आना ही आना है, इंपॉर्टेंट बेटा, 100% इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सप्लेन ग्राउंड वेव, शाबाश, स्काई वेव एंड सुपर स्पेस वेव प्रोपोगेशन वेव डायग्राम, आना ही आना है, लिख के लीजिए बेटा जी, शाबाश। उसके बाद व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, हाउ इट इज डिटेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड, आना ही आना है, ये तीन तो इसके बैकबोन है। उसके बाद डिफाइन मॉड्यूलेशन, हाउ इट इज नेसेसिटी या हाउ इट इज नेसेसरी, आना ही आना है, लास्ट ईयर 3 मार्क्स। उसके बाद डिफाइन शॉर्ट टाइप में जीपीएस जीआईएस डिमॉड्यूलेशन बैंड विड्थ क्या होती है, बेटा ये शॉर्ट टाइप में आपको आ सकता है। ये 5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है बेटा, शाबाश। चलो उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अब आते हैं बेटा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पहला क्वेश्चन जो गैस है, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट बेटा, इसके बगैर चलेगा नहीं। हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज एक्टिंग एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ये लास्ट ईयर है, ये 5 नंबर, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर हर साल आता है बेटा, 5 नंबर। सर हाउ पीएन जंक्शन डायोड कैन बी एक्ट एज हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, बिल्कुल आसान है, ये भी बेटा 5 नंबर आता है, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट। हाउ इज पीएन जंक्शन डायोड एक्टिंग एज हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तीसरा लास्ट ईयर बेटा आया था, शाबाश, क्वेश्चन व्हाट इज जीनर डायोड, हाउ इट एक्ट एज वोल्टेज रेगुलेटर, अगेन 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तीसरा बेटा सबसे चौथा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, गिव द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर की एक वर्किंग देनी है विद द डायग्राम। पीएनपी या कभी एनपीएन डालेगा, लास्ट ईयर एनपीएन आया था तो अगले किस साल पीएनपी डालेगा, तो बेटा दोनों के दोनों करने, एनपीएन और पीएनपी भी, ठीक है बेटा। उसके बाद 3 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछेगा कोई भी 2 गेट्स का, कोई भी 2 पूछता है, गिव द ट्रुथ टेबल बोलन एक्सप्रेशन सिंबल वर्किंग, इनका ट्रुथ टेबल देना है बेटा, किस किस का, शबाश, कोई भी इसमें 2 पूछेगा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट, ठीक है, इनका पूछेगा बेटा। या पूछेगा व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स, नेम द यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स होते बेटा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। या पूछेगा सर किसी भी इन 3 में से बेटा आपको ट्रुथ टेबल पूछेगा, बोलन एक्सप्रेशन पूछेगा, सिंबल पूछेगा, तो बेटा ये 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद ये भी 3 मार्क्स वाला बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स विद एग्जांपल, ठीक है बेटा, विद एग्जांपल भी, एग्जांपल क्या क्या दे देना, ठीक है बेटा, ये भी हर साल आता है 3 मार्क्स वाला। उसके बाद एक्सप्लेन द एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आता है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है बेटा। उसके बाद गिव द वर्किंग ऑफ कॉमन इमिटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एंड बेटा ये भी पिछले साल आया था। तो बेटा इसमें टोटल 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो उसके बगैर कोई क्वेश्चन एग्जामिनर डाल ही नहीं सकता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है आपके पास, दैट इज बेटा जी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या आएगा, ध्यान मेरी ओर, सर हर साल बेटा आता है ये, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स रिलेशन विद करंट, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन आना ही आना है बेटा, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल प्रूफ, वेक्टर फॉर्म एंड इट्स लिमिटेशन, हर साल आता है। ओम्स लॉ का क्या होता है, मैथमेटिकल प्रूफ देना है, वी बाई आई इज इक्वल टू आर, वो प्रूव करना है मैथमेटिकली, और बेटा इसके लिमिटेशन एंड वेक्टर फॉर्म। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, बेटा ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स आता है बेटा, इधर याद रखेगा, ऊपर वाले 2 ये भी 5 नंबर, ये भी 5 नंबर, ये 3। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड हाउ टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, बेटा ये भी पिछले साल 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, ये भी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया था करंट में बेटा पिछले साल पोटेंशियोमीटर आया था और ये आया था। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, डिराइव इट्स बैलेंसिंग कंडीशन विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, ये भी शॉर्ट टाइप। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टर्स इन सीरीज रेजिस्टेंस पर डिराइव देयर इक्विवेलेंट रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस, बेटा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेटा 50-50 है, ये रेजिस्टर सीरीज पैरेलल तो उतना नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इट, बेटा ये शॉर्ट टाइप में आ सकता है 3 मार्क्स वाला। फिर बेटा 1 नंबर वाले इसमें क्या बनते हैं करंट में, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी, बेटा 1 मार्क्स वाले हैं, ये 1 मार्क वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज पावर, व्हाट इज मैक्सिमम पावर थ्योरम, व्हाट इज मोबिलिटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी, व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टिविटी, बेटा ये हो गए 1 नंबर वाले इसमें, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर बेटा जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाउ, व्हाट इज बेटा इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है बेटा, व्हाट इज 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है हर साल, व्हाट इज चार्ज गिव इट्स प्रॉपर्टी, चार्ज क्या उसकी प्रॉपर्टी 4 लिखनी है, ठीक है बेटा। उसके बाद हाँ
हर साल बेटा आना ही आना है 5 नंबर वाला, ये बेटा 5 मार्क्स वाला आता है। शाबाश, क्या आता है 5 नंबर? स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड डिफाइन यूनिट चार्ज, आना ही आना है। उसके बाद बेटा स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये बेटा कभी 3 मार्क्स आता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे जाऊंगा बेटा मैं 50-50, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद डिराइव द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोफिल इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, डाइपोल की वजह से इधर इलेक्ट्रोफिल इंटेंसिटी की रिलेशन निकालने ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। ये 2 क्वेश्चन, या तो एक्सियल लाइन पूछेगा या तो इक्वेटोरियल, ये तो बेटा दोनों के दोनों करने, ये बेटा हर साल आना ही आना है 5 नंबर, मतलब बैकबोन ऑफ द क्वेश्चन, बैकबोन है ये बेटा इस चैप्टर का। उसके बाद डिराइव द रिलेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद केसेस, सबसे इंपॉर्टेंट, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, बेटा ये डिराइव रिलेशन। पहले एक्सियल लाइन, शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, मतलब कूलम्बस लॉ, वेक्टर फॉर्म, फिर एक्सियल लाइन बेटा, और इक्वेटोरियल लाइन पे भी डिराइव रिलेशन निकालना है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज इक्वल पी साइन थीटा, आना ही आना है। फिर उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉसेस लॉ, इसका प्रूफ देना है, डिड्यूस द कूलम्बस लॉ, कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करना है फ्रॉम द गॉसेस लॉ, बेटा आना ही आना है इसको, मतलब हर साल ये रिपीटेड है। उसके बाद बेटा गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में, दिस एप्लीकेशन नंबर 1, दिस एप्लीकेशन नंबर 2 एंड दिस एप्लीकेशन नंबर 2। सर एप्लीकेशन नंबर 3, डिराइव द रिलेशन फॉर, इधर आपको इलेक्ट्रोफिल इंटेंसिटी निकालना है इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूजिंग द गॉसेस लॉ, या डिराइव द रिलेशन फॉर इन्फिनाइट प्लेन शीट यूजिंग गॉसेस लॉ, या डिराइव द रिलेशन फॉर थिन स्फेरिकल शेल यूजिंग द गॉसेस लॉ। ये गॉसेस का 3 एप्लीकेशन है, तीनों में बेटा कोई एक पूछेगा, ठीक है बेटा जी, शाबाश। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, शाबाश बेटा जी, नेक्स्ट और क्वेश्चन की जाते हैं, दैट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिराइव रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाबाश। उसके बाद डिराइव द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सर आपको डाइपोल की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, डाइपोल पे भी कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद डिराइव द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, अगेन बेटा इंपॉर्टेंट। सो इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालना है, इंपॉर्टेंट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल निकालना है, ठीक है बेटा, ये 3 इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। फिर उसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन हर साल आता है बेटा इसमें, व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव इट्स प्रॉपर्टीज, आना ही आना है। फिर आते हैं बेटा कैपेसिटर पार्ट में, कैपेसिटर पार्ट में ये क्वेश्चन बेटा पिछले 10 साल से रिपीटेड है, सर डिराइव द रिलेशन फॉर कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट व्हेन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड, जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज कैपेसिटेंस, डिराइव द रिलेशन फॉर पैरेलल प्लेट, इधर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट व्हेन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड, या पूछेगा डिराइव द रिलेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस व्हेन कंडक्टिंग स्लैब, बेटा ये 2 क्वेश्चन अलग अलग है, या डाई इलेक्ट्रिक पूछेगा कंडक्टिंग, दोनों के दोनों बेटा रिपीटेड है, 100% आना ही आना है। उसके बाद डिराइव द रिलेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर का रिलेशन निकालने 3 मार्क्स आएगा, एंड ऑल्सो डिराइव द रिलेशन बेटा 1 प्लस काई, इधर काई मीन्स इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटीज, के मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये रिलेशन बेटा एक दफ़ा पूछा था 3 मार्क्स, तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद लास्ट बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गिव द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। सो बेटा ये आपके पास ऑलमोस्ट हर चैप्टर के साथ 8-8 क्वेश्चन, बेटा यह सारा सिलेबस तुम्हारा कवर कर रहा है, इनफैक्ट सारा सिलेबस कवर के साथ प्रीवियस बोर्ड के 8 साल पेपर भी कवर सारा हो रहा है। तीसरी बात सबसे मेन, इस पर बेटा मेहनत लगी है बहुत ज़्यादा, इसी के हिसाब से आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो चैप्टर वाइज, मतलब ये तो एक तो सिलेबस भी कवर कर रहा है, प्रीवियस बोर्ड भी कवर कर रहा है बेटा, और आपको ग्रास्प आ रहा है कि इधर सिलेबस में क्या क्वेश्चन राइज हो सकता है, तो बेटा ये कवर भी सिलेबस कर रहा है सारा कुछ, बेटा इसके बगैर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। इतनी क्वेश्चन ये टोटल 55 क्वेश्चन है, इनके अलावा बेटा एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं हो सकेगा। फिर रहा न्यूमेरिकल, उसके लिए बेटा मैं न्यूमेरिकल्स किस टॉपिक से आएंगे वो मैं बेटा अलग वीडियो बनाऊंगा। सो बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा सो हमारी चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा। सो ER शाह इम्तियाज़। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, और कोई भी हेल्प चाहे बेटा आप कमेंट में बॉक्स में कभी भी बोल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।